ओपेनहाइमर। कौन है ओपेनहाइमर? क्या है इनका पूरा नाम? क्या है इनकी उपलब्धियाँ? और एक भारतीय होने के नाते क्यों हमें ओपेनहाइमर को जानना और समझना ज़रूरी है? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। मेरा नाम है आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं IBC 24 का सोशल मीडिया चैनल खबर बेबाक। ओपेनहाइमर का पूरा नाम रॉबर्ट जूलियस ओपेनहाइमर था। इनका जन्म 22 अप्रैल 1904 को हुआ था। ओपेनहाइमर का परिवार एक नैतिक सांस्कृतिक सोसाइटी का हिस्सा थे। उनका परिवार और वो खुद भी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में रहना पसंद करते थे। साथ ही साथ धर्मनिरपेक्षता और मानवता को सर्वोच्च माना करते थे। महज 10 साल की उम्र में ओपेनहाइमर केमिस्ट्री, फिजिक्स और मिनरोलॉजी के ऊपर स्टडी अपनी शुरू कर चुके थे। न्यूयॉर्क माइक्रोलॉजिकल क्लब के साथ उनका पत्राचार इतना उन्नत था कि सोसाइटी ने उन्हें एक व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। तब सोसाइटी ने ये बात महसूस ही नहीं करी। ओपेनहाइमर मात्र 12 साल के थे। उन्होंने 1921 में अपनी हाई स्कूल कक्षा के वैलेडिक्टोरियन के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वैलेडिक्टोरियन का क्या मतलब होता है? वैलेडिक्टोरियन का मतलब होता है वो छात्र जो अपनी कक्षा में सबसे प्रथम स्थान में आता है, जिसे हम आम भाषा में टॉपर भी कहते हैं। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कलेज में एक अमेरिकी प्रिंसिपल फिजिसिस्ट और फिजिक्स के प्रोफेसर थे। ओपेनहाइमर ने एक बहुत ही ज़रूरी रोल निभाया मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत। इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट में काम करने की वजह से ओपेनहाइमर को फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स भी कहा जाता है। परमाणु बम के जनक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्होंने परमाणु बम का परीक्षण करने से पहले भारत में 1 साल बिताया था, भारत आने का उनका मकसद भगवत गीता से आध्यात्मिक शिक्षा को ग्रहण करना था, जिसके लिए उन्होंने संस्कृत भी सीखी। 1933 में जब ओपेनहाइमर बर्कले में रह रहे थे, तब उनकी मुलाकात संस्कृत के प्रोफेसर आर्थर W राइडर से हुई। रॉबर्ट आर्थर से इतने प्रभावित हुए कि वे उनके छात्र बन गए और इसी दौरान रॉबर्ट ने आर्थर से भगवत गीता के बारे में कई बार सुन लिया था और इतनी बार सुनने के बाद वो काफ़ी प्रेरित हो चुके थे इस किताब को पढ़ने, हिंदुओं के इतिहास और उनके अंडरस्टैंडिंग को अपने अंदर बिठाने के लिए। ओपेनहाइमर ने संस्कृत सीखने के बाद गीता को भी संस्कृत में ही पढ़ा तथा अर्जुन और कृष्ण के उस संवाद से बड़े प्रभावित हुए, जिसमें अर्जुन कृष्ण से बार बार सवाल पूछते हैं क्यों उन्हें कौरवों के साथ युद्ध शुरू करना चाहिए जबकि वे उनके भाई थे। उनके जवाब में कृष्ण ने उनको तर्क देते हुए कहा, अर्जुन, तुम एक सिपाही हो और तुम्हें अपना कर्तव्य अच्छे से करना है। तुम्हारा भाग्य तय करना मेरा कार्य है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा फ़र्ज़ है कर्म करना और अंत में तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना ही चाहिए। इस बात से ओपेनहाइमर इतने प्रभावित हुए कि एटॉमिक बॉम्ब बनाने के बाद उन्होंने भगवत गीता के कोट को मेंशन किया। वो हम आपको आगे ज़रूर बताएंगे। वापस कहानी पर आते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में सुबह 5:29 और 45 सेकंड पर पहले परमाणु बम का परीक्षण किया। इस धमाके के बाद जो ऊष्मा निकली, यानी कि जो एनर्जी रिलीज हुई, वह सूर्य के केंद्र की एनर्जी से 4 गुना अधिक थी। दुनिया के पहले परमाणु बम परीक्षण 250 मील दूर से भी इस धमाके ने एक बड़ा सा मशरूम के आकार का धुआं बना दिया। ये धुएं का गुब्बारा इतना ऊंचा था कि इसे मीलों दूर से आसानी से देखा जा सकता था, लेकिन इस अभियान का पता किसी को नहीं चला क्योंकि इसका नाम ट्रिनिटी रखा गया था। आसपास के स्थानीय मीडिया कर्मचारियों को और मीडिया कंपनियों को जो खबर वहाँ से निकाल कर दी गई वो इस प्रकार की थी कि उस रेगिस्तानी मिलिट्री बेस में मिलिट्री का एक हथियारों से भरा हुआ जखीरा, जिसमें आग लगने की वजह से धमाका हो गया है और इसी वजह से किसी को पता नहीं चल पाया कि उस दिन असल में किस प्रकार का टेस्ट हुआ था। अमेरिकी वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और दुनिया के दूसरे प्रख्यात वैज्ञानिक ये समझ चुके थे कि दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी है। पहले एटम बॉम्ब टेस्ट के बाद ओपेनहाइमर ने अपनी टिप्पणी करते हुए कहा, अब मैं मौत बन गया हूँ, दुनिया का विनाशक। ये वो पंक्ति है जो कृष्ण अर्जुन से कह रहे होते हैं जब उन्हें वो याद दिलाते हैं उनका कार्य मात्र कर्म करना है और उनके तकदीर की डोर स्वयं कृष्ण के हाथों पर है। उन्होंने ये इस संदर्भ में कहा था क्योंकि जब अर्जुन ने अपनी, आम भाषा में कहें तो जब अपना डाउट कृष्ण जी के सामने रखा कि मेरे भाइयों के होते हुए भी मैं उनसे क्यों लड़ूं, और जब कृष्ण ने समझाया कि ये तुम्हारा कर्म है और तुम्हें अपने कर्म का पूर्णतः पालन करना होगा, इस बीच अर्जुन को कन्विंस करने या उसे मनाने के लिए कृष्ण जी ने अपना रौद्र रूप लिया, जिसमें उन्होंने अपना 10 हाथों वाला और बड़े से अवतार का रूप दिखाया। और इस रूप को दिखाने के बाद उन्होंने यही लाइन कहा कि अब मैं बन गया हूँ मृत्यु, बन गया हूँ मौत और दुनिया और विश्व का विनाशक।
इस बात से हमें ये समझ में आता है कि ओपेनहाइमर के न्यूक्लियर बॉम्ब के टेस्ट के बाद एक बात तो बहुत क्लियर हो चुकी थी कि उन्होंने कुछ ऐसा बना दिया था जो कि मनुष्य के एग्जिस्टेंस पर ही एक सवाल और एक खतरा था। पहले एटम बॉम्ब टेस्ट के बाद ओपेनहाइमर ने टिप्पणी में कहा, परमाणु के आविष्कार के बाद दुनिया वाकई बदल चुकी थी और इस बदलाव का एहसास मनुष्यता को हुआ 6 अगस्त 1945 को जापान और हिरोशिमा पर एटम बॉम्ब गिराया गया। और इस एटम बॉम्ब से जो रिजल्ट निकल कर आया, जो निष्कर्ष निकल कर आया, उसका नतीजा आज भी हम हिरोशिमा और नागासाकी में जन्म ले रहे बच्चों के जहन में, शरीर में, जिस्म में, उनकी आँखों में और उनकी आत्माओं में बखूबी देख सकते हैं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर भी करें और इस प्रकार की रोचक जानकारियों से और हिस्टोरिकल न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए IBC 24 के सोशल मीडिया चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करें।